श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अनादिकाल से, अर्थात जिसकी शुरुआत का हमें किसी को पता नहीं है, तब से ही हम सदा किसी न किसी ऑब्जेक्ट ज्ञान के विषय को जानते आ रहे हैं और उसी से हमारा तादात्म्य है। जाने हुई चीजों में एक को हम यह, तुम, वह बोलते हैं। जाने हुए में आप मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहले भी देखा है, तो पहले के आधार पर कहाँ मिले थे आप ध्यान दो तो याद आ जाएगी। कई को हम यहीं पहले मिले होंगे, कई को हम आर्यसपुरा में पहले मिले होंगे, उसके बाद दोबारा तिबारा मिले। किसी को हम कठुआ में मिले होंगे। यदि मेरी याद आप करें तो ये बता सकते हो पहले कहाँ मिले थे, फिर कहाँ मिले थे। भूल भी सकते हो, और ध्यान दो याद करके, आंखें बंद करके, तो कुछ सीन याद आएंगे, कुछ नहीं आ सकते। अच्छा, फिर पहले एक बार हमारी याद करो कि कहाँ मिले थे और उस समय तुम कहाँ खड़े थे, कहाँ बैठे थे जब तुमने मुझे देखा था, और कैसा लगा था। कितनी याद हो गई? एक तो मेरी, दूसरी उस जगह की, तीसरे वहां आप थे। अच्छा, आपने मुझे जहां पहले बार देखा था, हम तो थे, तुम नहीं थे। बोलो। अच्छा, ऐसा कोई हो चमत्कार, तुम नहीं हो, तुम्हें मैं दिख गया हूं? नहीं? अच्छा, तो मैं ही छोड़ो, जब भी तुमने किसी को देखा होगा, किसी को जाना होगा, किसी को छुआ होगा, कुछ किया होगा, तो उस समय तुम नहीं रहे होगे। बोलो, रहे होगे? अच्छा, जागृत में रहे होगे, स्वप्न में नहीं रहे होगे। बोलो। तो जैसे मुझे देखा, जैसे और किसी को देखा, उसकी याद आती है। थोड़ा ध्यान दो, उस समय औरों को देखने के बजाय ये ख्याल करो उस जगह पर, उस समय पर तुम भी थे कि नहीं। ठीक, उस जगह पर, उस समय पर, और उस समय तुम क्या थे जब मुझे देखा था। जब किसी को देखा था, किसी को जाना था, तो पहली बात हमने उल्टी कह के आपसे पूछी कि तुम नहीं थे, तो तुमने हमारी बात काट दी और कहा नहीं, हम वहां थे। जिस दिन तुम गुरु की और शास्त्र की बात भी यदि वो अजमाने के लिए कुछ कह रहे हैं या वो भ्रम से कह रहे हैं, वही नहीं समझते, तो तुम सच कह सकते हो। तो एक ये सच है कि जब तुमने किसी को देखा था, यहाँ तक तुमने स्वप्न देखा था, यहाँ तक तुमने भ्रम से भूत देखा था, सच्चा देखा था, ये भ्रम हुआ था, तो उस समय तुम नहीं थे जब भ्रम हुआ था। अच्छा, तो और भ्रम हो सकता है और सत्य हो सकता है, पर तुम वहां ना हो, ये असत्य बात है। ठीक, मान लो स्वप्न में तुम नरक चले गए, तो जागने पर नरक झूठा होगा, पर तुम जरा याद करो तुम उस समय थे कि नहीं और इस समय हो कि नहीं। अब नरक इस समय नहीं है, तुम उस समय भी थे जब नरक था,
और अब भी तुम हो जब नरक नहीं है। आप अपनी ओर जरा ध्यान दिया करो, अपना होश संभालो शरीर वाले। अब दूसरी बात, अभी भी जब तुम मुझे देख रहे हो तो तुम हो कि नहीं? आप मुझे देखने बैठे हो कि तुम्हें अपना होश भी रखना है कि हम भी तो हैं। जब स्वामी जी दिख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं तो आप हैं, तो कि आप गैर हाजिरी में सुन रहे हैं? तो जो प्रवचन सुन रहे हैं वो इस समय नहीं है, बोलो है? अच्छा, ज्यादा लोग हों तब तुम हो कि कोई ना हो और कोई तो तुम नहीं हो? कितनी संख्या हो तो तुम यहां दावे से कहोगे हम हैं? बोलो। मान लो तुम्हारे अलावा और कोई ना हो, उठ जाए तो तुम नहीं हो। उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके, चौसर लगी रहेगी, बाजी बनी रहेगी, और कुछ भी होता रहे, एक बार हिम्मत जुटाओ, कुछ भी होता रहे, पर यदि कुछ हो रहा है और उसका तुम्हें पता है तो तुम जरूर हो। अच्छा, एक जगह ऐसा आया कि जब कुछ नहीं था और कुछ भी पता नहीं चलता था, तो उस समय कुछ नहीं पता चलते समय तो तुम नहीं थे? हैं? वाह, अब तो तुम ज्ञानी हो ही जाओगे। यही एक भरोसा पैदा हो जाए कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ नहीं जाना जा सकता, कुछ घटनाएं घटें तुम्हारी अनुपस्थिति में नहीं, यहां तक कुछ नहीं भी हो, यहां तक ज्ञान नहीं हो, अज्ञान हो, अंधेरा हो, दुख हो, शून्य हो, शून्य कुछ भी ना हो, सारा संसार खो जाए, उस खो जाने के समय तुम ना हो तो संसार खो गया है ये कौन जानेगा? एक जगह ऐसी आती है जहां सब शून्य हो जाता है, इसीलिए संतों ने शून्य समाधि कहा है। शून्य समाधि, शून्य माने जहां कोई और नहीं होता, केवल शून्य होता है। अच्छा, केवल शून्य होता है, तुम तो नहीं होगे वहां, बोलो। इसीलिए और भी गहराई है जो तर्क के लिए नहीं हम तर्क कर रहे, तुम अनुभव कर सको अपनी सदा उपस्थिति का, इसलिए तर्क कर रहे हैं। जैसे वकील तर्क करता है तो तर्क करना प्रयोजन नहीं है वकील का। वकील तर्क तो करता है, तर्क देता है, लेकिन उसके तर्क का प्रयोजन तर्क नहीं है। प्रयोजन क्या है? कि वो अपने केस को सुलझा दे, जज के द्वारा अपने हक में फैसला करा ले, इसके लिए तर्क देता है। तो जितना संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने तर्क दिए हैं वो भी तुमको जनाने के लिए। तो जब ध्यान करोगे शून्य होगा, कुछ ज्ञान न रहेगा। कुछ ज्ञान न रहने का मतलब जितना ज्ञान अभी तक था वो नहीं रहा। सुनना न रहा, देखना न रहा, जानना न रहा, सारे ज्ञान खो गए जो अभी तक तुमको जागृत में हुए थे, स्वप्न में हुए थे, पढ़ के हुए थे, लड़ के हुए थे, वो ज्ञान नहीं रहे। किस समय? ध्यान में। जब ध्यान में कोई ज्ञान नहीं रहे तो ज्ञान न रहे, उस समय ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? और तुम थे कि नहीं? और जिस दिन तुम जान जाओगे कि ज्ञान के न रहने पर भी
ज्ञान के न रहने पर भी और अज्ञान के होने पर भी मैं था, और मुझे अज्ञान का भी ज्ञान था। उस दिन तुम परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। परम ज्ञान, जिस ज्ञान का अंत, एक शब्द है वेदांत, अर्थात जानने का भी जहां अंत हो गया फिर भी वहां ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान का अंत अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। यदि ज्ञानों का अंत हो जाए तो ज्ञानों का अंत अज्ञान से देखा जाएगा। जैसे प्रकाश का अंत हो जाए, प्रकाश का, तो अंधेरा बिना आंखों के देखा जाएगा। प्रकाश का जब अंत हो जाता है, तर्क के लिए मैं नहीं बता रहा, पर तर्क इतने दे रहा हूं कि तुम जज, वकील इतने तर्क देता है कि जज तर्कों को सुनकर वैसा ही फैसला करने को मजबूर हो जाए। तर्क केवल जज को जजमेंट लेने के लिए तर्क होता है, और यहां पर मैं वकील हूं, बैरिस्टर हूं, तुम जज हो, तुम जज हो, और तुमसे मैं वही फैसला करा लेना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। शायद अभी भाव नहीं पकड़ा हो। जो मेरी समझ में सच है वही तुम बोलो, वही लिखो, वही फैसला करो, तो जज तुम हो। तो इस समय उजेला है। मान लो शाम को सभा होती फिर अंधेरा हो जाता, तो इस समय दिन है, ये तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो ना, बोलो। और मान लो अंधेरा हो जाए तो अब उजेला नहीं रहा, अंधेरा हो गया, ये कौन देखेगा, बोलो। उजेला है ये तो आंखों से दिखता है, अंधेरा बिना आंखों के दिखता है, बोलो। इसका मतलब अंधेरा जिसे दिखता है उसको आंखें नहीं, जिसको धुंधला भी दिखता है उसकी आंखें नहीं। अंधे को धुंधला धुंधला दिखता है, तो जिसको ज्ञान है उसको तो ज्ञान है ही। यदि अज्ञान है तो अज्ञान कैसे सिद्ध हो गया कि है, बिना ज्ञान के। इसलिए जिस दिन तुम अज्ञानी होने पर भी जान लोगे कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान का तो ज्ञानी हूं ही, ज्ञान है ये तो ज्ञान मुझे है ही, पर अज्ञान के समय भी यदि तुम ये जान सको कि अब भी मैं ज्ञान हूं, क्योंकि अज्ञान का, बेखबरी का, ज्ञान न रहने का ज्ञान है, बस यही समाधि है। ज्ञान न रहने का ज्ञान, मान लो तुमको बाहर का, आंख बंद कर दी तो बाहर का ज्ञान खो गया, सभा मुझे दिखनी बंद हो गई, ठीक है। मेरी आंखें बंद हैं इसलिए अब तुम बैठे हो, ये मुझे स्मरण तो है, प्रत्यक्ष नहीं है। आंखें बंद करने पर मुझे लगता तो है कि सभा भी है, पर ये किस बात के आधार पर, बोलो। आंखें बंद करने पर एक भी आदमी नहीं उठा, अभी सब बैठे हैं, ये मुझे दिख रहा है कि भरोसा है, दिख तो नहीं रहा। अच्छा, जब मुझे सभा नहीं दिखती तब मैं जीवित हूं, चेतन हूं, देखने वाला हूं कि मेरा ज्ञान खत्म हो गया है। आंख बंद करने से आंख से दिखने वाली बात खत्म है, पर देखने वाला खत्म। तो जब जगत ज्ञान जिस वृत्ति से होता है, वृत्ति सारूप मित्रत्र, वृत्ति जितनी जितनी जो जो स्मरण आता है या प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष
आंख बंद की तो स्मरण की सभा। घर में था तब घर प्रत्यक्ष था, यहां बैठे घर स्मरण में है। जब बच्चे थे, जवान थे तब थे, अब बचपन या जवानी स्मरण में है। जब हम कुछ कर रहे थे तब तो हम कर ही रहे थे, अब हमको पहले का किया हुआ स्मरण में है। तो जब स्मरण में है तब हम ज्ञानी नहीं है। जब प्रत्यक्ष था तब हमें ज्ञान था, अब जब स्मृति है तो ये पड़ोसी को है। स्मृति ज्ञान भी बोलो मुझे है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच अपोहनंच। मुझसे स्मृति, जितनी स्मृतियां होती हैं वो मुझे होती हैं। स्मृति ज्ञान बिना मेरे, प्रत्यक्ष ज्ञान बिना मेरे, बोलो। और ज्ञान का लोप, ज्ञान का न रहना बिना मेरे मालूम पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। तीनों मुझसे होते हैं, तीनों तुमसे तो नहीं होते। बोलो, तो तुम भगवान नहीं हो। जिससे तीनों होते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। सारे वेदों से, ज्ञानों से, ग्रंथों से मैं ही जानने के लायक हूं। मुझे अपना ही जानना जरूरी है। बाकी सबको तो जानते हो, कभी भूलते हो। वेदैश्च सर्वैः, सर्वैः वेदैः, चार वेदों से या तमाम ग्रंथों से, तमाम गुरुओं से क्या जानने योग्य? वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। सब वेदों से, गुरुओं से मैं ही वेद्य हूं, अर्थात मैं ही जानने के काबिल हूं। केवल मेरा जरूर जानना ही कंपलसरी है। मेरे अलावा गुरु और वेद से और कोई जानने लायक। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः। भगवान कहते मैं ही। और यदि तुम कभी बोलोगे तो नहीं कहोगे यही कि मैं अहमेव वेद्यः, मैं ही जानने के काबिल हूं, अपने ही जानने के लिए यहां आया हूं और मैं ही को समझना है। अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत का कर्ता, वेदांत वेद्य, वेदांत कृत वेद विद, वेद का संपूर्ण ज्ञानों का ज्ञाता। संपूर्ण ज्ञान, जितने ज्ञान हुए, स्वप्न ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? किसको हुआ? इसलिए वेदांत कृत वेद विद, ज्ञान विद, ज्ञान भी, ज्ञान का ज्ञान मुझे है। वेदांत कृत वेद विदेव, विद एव, वेद विद एव। वेद को जानता ही हूं मैं, ज्ञान होने का पता भी मुझी को है। मुझे सुनाई दिया, ये किससे पूछते हो? तुम्हें आवाज आ जाती है तो तुम खुद ही औरों को कहते हो आवाज आ रही है। तो सुनाई देना, सुनने का ज्ञान तुम्हें। वेदांत कृत वेद विद, वेद विद, ज्ञान का वेत्ता, ज्ञान का ज्ञान। सुनना ज्ञान किसे? मुझे। सुन, जानना, सूंघना, छूना,
ये जो इंद्रिय ज्ञान हुआ वह इंद्रिय ज्ञान भी मुझी को हुआ कि केवल इंद्रियों को हो गए? और जब इंद्रियां ज्ञान के काबिल नहीं रहती, सुनाई नहीं देता, तो न सुनाई पढ़ने को कौन सुन लेता है? न सुनाई पढ़ना कौन जानता है? जो न चेतन है न मौजूद है। बोलो, जब नहीं सुनाई पड़ता तो न मैं मौजूद हूं न चेतन हूं। मैं मौजूद हूं, चेतन हूं। वेदांत कृत वेद विद एव, वेद विद एव, मैं वेद विद ही हूं। मुझे वेद विद होना नहीं, जानने पर पता चलेगा तुम वेद विद हो। सब ज्ञानों के ज्ञान तुम, वेद विद एव चाहम, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम, नित्यम बोधमयम, नित्य जो बोधमय है, जिनमें जो स्वयं अज्ञानी होते ही नहीं, स्वयं जड़ नहीं होते। जागृत अवस्था थोड़ी देर होती है कि हमेशा होती है? बोलो, आप बोलो। मैं वकील हूं, तुम जज, तुम फैसला दो। मेरी दलीलें सुनने के बाद फैसला वकील देगा कि जज देगा? मैं दलीलें दूंगा, फैसला तुम करो। और तुमने यदि फैसला कर लिया तो तुम मुक्त, तुम ब्रह्म, तुम आत्मा। और तुम आत्मा हो, ये फैसला तुम्ही को हो जाए और तुम ही मुक्त हो जाओ। तुम फैसला करो, मुक्त हो जाओ। हम फैसला न करेंगे, हम दलीलें देंगे। और हमने तो फैसला कर रखा है कि तुम मुक्त हो, तुम ब्रह्म हो, पर हमारे फैसले से तुम मुक्त। मेरी दलीलों से फैसला तुम्हें होना चाहिए। मुझे फैसला हो गया है कि तुम सर्वसाक्षी हो, पर इससे तुम मुक्त नहीं होगे। मैं इतनी दलीलों में जकड़ूंगा, घेरूंगा कि जज मजबूर होकर फैसला वही करे जो मैं जानता हूं। गुरु उसे कहते हैं जो तुमको, वकील उसे कहते हैं, वैरिस्टर। मेरे गुरुदेव कहते थे हम वैरिस्टर हैं, श्रेष्ठ वकील। वकीलों में भी सिरमौर, जिनकी दलीलें जज भी नहीं बदल सके। और सच यही है, यही गुरु की शक्ति है कि तुम्हारी बुद्धि निर्णय कर ले। जो मेरा निर्णय है, मैं जानता हूं कि यह निर्दोष है। उसे वकालत में तो सब गड़बड़ भी चलती है। अपने दोषी मुवक्किल होता है, क्या होता है? अपने दोषी व्यक्ति को भी छुड़ाए और दूसरा का निर्दोष हो भी तो भी फंसाए। पर संत का ये काम नहीं है। जो अपने को, और देखो वहां हमारा अपराधी या निर्दोष व्यक्ति जानता है कि मैंने किया है, फिर भी छूटने की कोशिश करता है। और जो जानता है कि मुझे झूठ फंसाया गया है, कम से कम वो जानता ही है कि मुझे झूठ फंसाया गया है, मैं वहां था नहीं, मैं मर्डर भी नहीं किया। तो निर्दोष को दलीलों से फंसाया जाता है। यहां बहुत गड़बड़ है। तुम खुद भ्रमित हो, तुम खुद ही अपने ऊपर इल्जाम, अपराध स्वीकार कर चुके हो कि तुम जन्मे हो, तुम मरते हो, तुम अज्ञानी हो, तुम पापी हो। तुमने स्वीकार किया कि हमने, तुम बंधन में हो, तुम मर जाने वाले हो। ये तुम्हारा फैसला है कि मेरा? बोलो।
अब यहां जो अपराधी स्वीकार करता है कि मैंने किया है, अब हम बहस करते करते पहले उस अपराधी को ही स्पष्ट कराना चाहते हैं कि वो छाती ठोक के कह सके कि मैं निर्दोष हूं। निर्दोष होता हुआ निर्दोष नहीं मानता। तुम मुक्त होते हुए सचमुच तुम मुक्त हो, पर तुम मुक्त हो ये तुम्हें मालूम नहीं होता। होता है मालूम? यदि मुक्त मालूम होता है तो यहां काय को आए हो? अब मुक्त हो यदि ये मालूम होता है, कई कहेंगे हम मुक्त है। तुम मुक्त मालूम पड़ते हो, बंधन तुमको है ही नहीं, तो उपाय क्यों करते हो मुक्ति का? तो जिनको ये मालूम पड़ता है कि मैं जन्मता मरता हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे आत्मा का ज्ञान मैं नहीं जानता, तो तुम्ही को लग जाए कि मैं अब आत्मवित हूं, ब्रह्मवित हूं, अनात्मवित मैं ही, अनात्मवित मैं ही अनात्मवित हूं और मैं ही आत्मा हूं। अनात्मवित, अनात्मा को जानने वाला मैं हूं, इसलिए मैं आत्मा हूं। जो उत्पन्न होता है उसका साक्षी मैं हूं, मैं उत्पन्न नहीं होता। हाँ, नाम दो हैं, दो नाम हैं आपके, चलो तीन भी कर सकता हूं। विवाह के पहले तुम पति हो, आप तो पहले ही से थे। जब विवाह होने पर उसी पुरुष का नाम जो कुंवारा था वो मैरिड हो गया, शादीशुदा हो गया, विवाहित हो गया। और जब पत्नी न रही तब, अभी पत्नी न रहने पर कुंवारे क्यों नहीं हो गए? पत्नी के पहले कुंवारे और पत्नी के न रहने के बाद भी। अब कुंवारा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो याद जो बनी है कि मेरा ब्याह हो गया था, मेरा ब्याह हो गया। तो तुम जन्म के पहले मुक्त थे, जन्म और मरण की भ्रांति में तुम बद्ध मालूम पड़ते हो। अब चूंकि बद्ध हो तो हमारे ज्ञान के बाद तुम कहोगे अब हम मुक्त हो गए। मुक्त हो गए कि थे? हाँ, बस वही बात। इसीलिए अब कहोगे हम पत्नी से रहित हो गए, चूंकि बीच में पत्नी सहित हाँ थे, इसलिए नहीं। और पहले की याद करो, तुम पत्नी रहित नहीं थे। तो जरा पहले की याद करो तो मालूम पड़ेगा हम मुक्त ही थे। पर तुम अभी जब गुरु की बात सुनकर मुक्त हो गए, तो चूंकि अभी अभी कुछ समय से तुम्हें बंधन का ज्ञान है, पहले मुक्त थे ये तुम्हें ज्ञान, इसलिए इस समय की उपाधि के धर्म लेकर बद्ध हो और गुरु के उपदेश से समझकर तुम मुक्त हो जाओगे। पर ये भी अभी पूरी बात नहीं है, ये अभी अभी की घटनाएं याद हैं विवाहिता की, इसलिए कहते हो हमें गुरुदेव ने पत्नी से छुट्टी दिला दी। अरे पहले तो गुरु जब नहीं मिले थे तो तुम तो बिना पत्नी के पहले ही थे यार। असल में जन्म मरण रहित तुम पहले ही थे, लेकिन वो तुम्हें जिंदगी अपने स्मरण में बद्ध जिंदगी है, अपने ख्यालों में जन्म मरण वाली ही जिंदगी है। पर गुरु तर्क करते 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 इस समय भी तुम्हें दिखाएंगे कि अब तुम इन धर्मों से रहित मुक्त हो। तब कहोगे गुरुदेव आपने मुक्त कर दिया। चलो थोड़े दिन एहसान मानोगे, बाद में आप ये कहने लगोगे ये भी झूठी बात है, मुक्त तो हम पहले से ही थे। पर जल्दबाजी मत करो,
तुम मुक्त हो ये मत कहो मुक्त हो गया, या अभी और पहले मुक्त हो जाऊंगा। अभी तुम सोचो, गुरु की कृपा से बात सुनकर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर कहोगे कुछ दिन बाद अब हम गुरु की कृपा से मुक्त हो गए। और जब ये भी पक्का हो जाए तब कभी कहोगे हम पहले से ही मुक्त थे। धीरे 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 धीरे। अब कई कहेंगे कि हम ले जाएंगे इनको। तुम कहाँ ले जाओगे? मरने के बाद क्या? अभी जिसका केस चलता है वो कहेगा मैं वकील के बल से, वो कहता भी है मैं छुड़ाऊंगा, वकील दावा करता है कि मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। किसी न किसी के कहने से ही फंसाया हुआ है, किसी न किसी की दलीलों से, लोगों के कहने से कि इसने ये किया है, मुझ पर इल्जाम लगा है। इसलिए अखबार में जब भी छापा जाता है सब छाप देते हैं, पर ये छापते हैं एक लाइन, उन पर फला की हत्या का आरोप है। तब तक फैसला नहीं है, जेल में भी बंद, थाने में बंद, फिर भी अभी आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो अभी तुम पर जन्मने मरने का आरोप है। किसके द्वारा? अपने ही द्वारा। क्या गजब की बात। तुम जन्मते, हम मर जाएंगे ये हम कहते हैं कि तुम खुद भी कहते हो, तो हम अपराधी हैं। इसका जिम्मेदार कौन? जब तुम खुद ही अपने ऊपर कि हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे, हम पापी हैं, हम करता हैं, ये तुम मानते हो कि पड़ोसी कहते? और तुम कब कहोगे कि अब हम करता नहीं है, हम जन्मते नहीं है, हम मरते नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है। अज्ञान हमें है ही नहीं। हम अज्ञानी होते तो अज्ञान ही ना होता। हम अज्ञानी होते तो अज्ञान कभी, हम अंधेरे होते तो अंधेरा ना होता। अंधेरा तो इसलिए है कि हम आंख वाले हैं। नहीं समझ में आई? इतनी ऊंची विद्या सुनने का लोगों को मौका नहीं मिलता। तुम भाग्यशाली हो। कल हमारे सुभाष शास्त्री जी हमारे विषय में कहते हुए ये कहा था, हम भी इस बात को समझ गए हैं। ठीक है। और एक बात कहा कि जो समझ गए वही तो समझाया जाता है। समझाने की, तर्कों की, दलीलों में वजन थोड़ा कम ज्यादा वकीलों के होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई अच्छा वकील करते हैं। और कई दुकानदार तो अच्छा वकील करने ही नहीं देते, क्योंकि वो अपनी वकालत ठप्प ना हो जाए। वो खुद ही कहेगा तुम उस वकील के पास चले जाओ। पर सुभाष शास्त्री जी कभी रोकते तो नहीं कि तुम स्वामी जी का नहीं सुनो। हाँ, एक परंपरा हमारी है, यदि अच्छा कोई वकील हो तो वो भी बहस करता है, और केस आया तो बड़े वकील को भी साथ कर लेता है। साथ ही साथ हमने देखा वकीलों की टीम तक होती है। ऋतंभरा को एक बार जेल में बंद कर दिया तो वकीलों की टीम पक्ष में चली गई। तो हमारे यहाँ देखो, इस ब्रह्म ज्ञान के देने वाले, तर्क देने वाले ज्ञानी वकीलों की टीम है भारत में, टीम। पर कुछ अपने केस और अपनी दुकान के लिए
उस बहस में खड़ा ही नहीं होने देते, अपने चेलों को बाड़े में बंद करते हैं, जाना मत। और जो अपने चेलों को बाड़े में बंद रखता है, समझो तुम्हारे को सब बहस सुनने नहीं देता, करने में उलझाए रखता है। करना जरूरी है, लेकिन गुरु के मिलने के बाद, सत्य को समझने के बाद करना समाप्त हो जाता है। फल कारण फूली बन रहा है, फल कारण फूली बन रहा है। फल लागे ते फूल बिलाए, ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ध्यानाभ्यास, भजनाभ्यास। ज्ञान ही कारण, ज्ञान भय ते सब साधन नाश, ज्ञान भय ते कर्म ही नाश। क्या करोगे? बहस के बाद फैसला भी तुम्हारा मिल गया, अब क्या तुम्हें करना है? करना है तो वो करे जो हमें मुक्त नहीं होने देना चाहता। मेरा फैसला मेरे हक में आ गया, अब मुझे अपील करनी है कि जो मुझे फंसाना चाहते हैं उन्हें करनी। मैं क्यों अपने आप जाऊं? यहां पर एक केस ऐसा हुआ था, जम्मू का ही, बलात्कार का इल्जाम लगा, दलीलों से सिद्ध हुआ या वकील ने सिद्ध किया, उनको जेल हो गई 7 वर्ष की। लेकिन 7 वर्ष की जेल के साथ एक ये फैसला भी हुआ कि नफ्स पर सबका अधिकार नहीं है, इसलिए भूल हुई है। प्रकृति के आकर्षण से, परिस्थिति से पूरा मन पर संयम नहीं होता तो गाली दे बैठते हो। आप तो कभी नहीं किसी को देते, बोलो। ऐसे ही हर विकार है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है। इसलिए जज ने कहा भूल तो हुई है, पर ये व्यक्ति अच्छे हैं, इसलिए सश्रम जेल नहीं की, कैद नहीं की 7 वर्ष की। और ये भी आदेश में दिया कि जो इनको ज्ञान है जेल में भी कथा करेंगे, सुनाएंगे। पर किसी मित्र ने सुझाया होगा या इतने फैसले को भी अच्छा न लगा, आगे फिर अपील उन्होंने ही कर दी। अपील कर दी तो फिर दूसरे जज ने चिढ़ करके 7 साल की सश्रम जेल कर दी। हाँ, ये यहीं का है भैया, जम्मू का, जम्मू तभी का। और वो हमारे परिचित थे, कथा करते थे। अभिप्राय वही समझो कि अब जैसे तुमको ज्ञान हो गया, तब थोड़ा शरीर है, टांग दुखती है। अब इतना तो अब ये जो केस लड़ा है, जो फैसला हुआ, या पहले कर्ता मानते थे, देहाध्यास था, तो वो थोड़े संस्कार अभी बने हैं। अब तुम चाहोगे फैसला हो कि अब टांग का दर्द भी ना हो। अब तुमको मुक्त हो गए हो, ये फैसला हो गया, टांग नहीं दुखे। स्वामी जी अभी भूख लगती है, वो भूख लगना बंद हो जाए। ठंडी लगती है, हम तुम्हारी ठंडी लगने का उपाय करने आए थे क्या? तुम्हारी दुकान चलाने आए थे कि भ्रम हटाने आए थे? तो तुम्हारा भ्रम गुरु के द्वारा टूट जाए, फिर जैसे तैसे जिंदगी के शरीर के 4 दिन, हाँ, जैसा प्रारब्ध से गुजारा हो उन्हें दो। हाँ, इतना परेशान ना हो कि अब टांग भी नहीं दुखे। हम एक आसन पे बैठे रहते हैं तो खून जम जाता है, सुन्न होने लगते हैं, भूख लग जाती है। ये तो नहीं ना लगनी चाहिए ज्ञानियों को। भूख लगना बंद हो जाए। अब लड़का उपद्रव करता है तो थोड़ा अच्छा है, ठीक हो जाए, पर नहीं ठोक हो जाए तो तुम्हारा मुक्ति नहीं होगी। मान लो लड़का ठीक नहीं होता, समस्या तो है, पर तुम्हें ज्ञान हो गया, भ्रम टूट गया, मुक्ति में बाधा पड़ जाएगी। अच्छा, हमारे चेले यदि बदमाश निकल जाए तो फिर हम मुक्त नहीं होंगे, बोलो।
नहीं होंगे। तब फिर काय को लटका लगाए हो कि ये टांग दुखती है, अभी मोक्ष नहीं हुआ। टांग का दर्द मोक्ष न होने का सबूत है। अज्ञान और भ्रम ही बंधन है। अज्ञानता भ्रम निकल गया और आत्मा का न समझना ही, मैं आत्मा हूं ये न समझना ही अज्ञान है। माने जगत का न दिखना या दिखना ये ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, ये तो सांसारिक प्राकृतिक ज्ञान है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये त्रिगुणात्मक ज्ञान है। जगत दिखना, स्वप्न दिखना, नींद आना, नींद आना तमोगुण, स्वप्न रजोगुण, जागृत सत्वगुण। जितना ज्ञान है त्रिगुणात्मक है, इसी में फर्क पड़ता रहता है। पर साक्षी गुणातीत है। जिससे ये तीनों गुणात्मक ज्ञान होता है वो साक्षी है, वो गुणातीत है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा, संपूर्ण ज्ञान, वेद का अर्थ वो वेद मत करो, त्रैगुण्य विषया वेदा, जितना ज्ञान है त्रिगुणात्मक है, त्रैगुण्य विषया है। तू निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, न तो सत्व गुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न स्मृति है, न प्रत्यक्ष है, न निद्रा। ये हैं पर तू साक्षी है। तू नींद में भी वैसे ही, स्वप्न में भी और जागृत में वैसे। सूर्य में शीशा लगाएं तो रिफ्लेक्शन, उलट दे तो रिफ्लेक्शन नहीं। और सूर्य रिफ्लेक्शन होने से पैदा हो जाता है और रिफ्लेक्शन ना रहे तो खो जाता है। जिस सूर्य से रिफ्लेक्शन प्रकट होता है, जिस सूर्य के रहते शीशा उलटने से रिफ्लेक्शन नहीं बनता है, सूर्य का क्या बिगड़ता है। पर तुम अभी तक सूर्य हो ये नहीं स्पष्ट है। सूर्य तो है, नहीं रिफ्लेक्शन ही न होता, पर हम रिफ्लेक्शन बन के जीते हैं, हम साक्षी नहीं जानते। जैसे सूर्य स्वयं आभास मानने लग जाए, जैसे सूर्य अपने को जुगनू समझे, अजुगनू से उजेला मांगे, इंद्रियों से ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान, इंद्रियां ज्ञाता हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता है या मुझसे इंद्रियां ज्ञान का हेतु बनती हैं। तुम ना हो तो आंखों से दिख जाएगा, तो आंखें ज्ञान प्रधान है या मैं। अच्छी आंखें हो, डॉक्टर से लगवा लो, तुम गैर हाजिर हो। ऐनक अच्छी से अच्छी लाओ, अच्छी पावर की लाओ, आंख बंद कर लो, ऐनक लगाओ, दिखेगा ना। तो देखना ऐनक का धर्म है कि ज्ञान सिर्फ मेरे पास है, किसी इंद्रिय के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान के उपकरण है ये ज्ञान स्वरूप नहीं है। ऐसे बुद्धि और मन भी ज्ञान के उपकरण हैं, पर ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप मैं ही हूं। पर ये बात अभी तर्क से प्रभावित हो रहे हो, पर अभी इस तर्क के प्रभावित होने पर भी अभी जजमेंट नहीं हो पाया। अभी तुमने अंदर फैसला नहीं कर पाया। हमने फैसला कर पाया, सुभाष जी ने फैसला कर लिया, और कई लोगों ने फैसला कर लिया होगा। पर फैसला करने के बाद भी एक गड़बड़ रहती है, वो मैं बताऊं। एक लड़का पढ़ता है, वो कहते हैं 8 चौको क्या होता है, 8 चौको। एक ने कहा 32, दूसरे से वो कहता है 33, चौथा कहता है 31। एक ने एक कहा और फिर आगे मास्टर ने पूछा, कई बार मास्टर भी बुद्धू होते हैं, यदि इसके फैसले के बाद वो और से ना पूछे तो ये होगा इसका उत्तर सही है। और जब पूछता है बेटो तुम बताओ, तो लोग समझते उसका गलत होगा, तभी तो हमसे कह रहे हैं, तो कुछ बदलना जरूरी है। हम भी गुजरे हैं ना, तो जहां धकपक हुआ लगा गलत होगा, तभी तो हमको क्या डांट के कहा बैठ जा,
तो पूछा तो सोचा चालाकी से, यदि पक्का था तो कहता 32 होता है, तो दूसरा 33 बोलता है। ठीक बोला ना? तो वो भी जानता 32 ही था, पर इस डर से कि उसको डांटा है, इसका मतलब गलती है, इसलिए मैं सुधार लूं। तो जो अपने निर्णय को बदलने की, जैसी वहां का भाषण सुना, जरा उसका सुना, फिर फैसला बदलते हैं, वो अभी अदृढ़ ज्ञान है, उनको दृढ़ नहीं है, नहीं तो कहीं पूछा जाए। इसीलिए कई बार तो जो ज्ञानी कहते थे उनकी परीक्षाएं ली जाती थी, और उस परीक्षा में भी जो कहा, यदि वो मारता भी है, शरीर को कष्ट है तो कहे शरीर को तो कष्ट है और मन इससे प्रभावित हो रहा है, पर मैं आत्मा हूं, ये बात सच है। दाढ़ में दर्द हो तो मैं भी कहूंगा दाढ़ में दर्द है। एक बार पूज्य हरिगिरि जी महाराज, जो बकलो हिमांचल ककीरा के थे, कानपुर हमने बुलाया, हमारा प्रवचन हुआ, उनका भी हुआ। सुना मेरे गुरुदेव इतनी उम्र के हैं, उनका मैं शिष्य हूं, तो मेरे से प्रभावित होकर गुरु के पास गए कि जब ये ऐसे हैं तो गुरु कैसे होंगे। तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि ज्ञानी को विक्षेप होता है कि नहीं, ज्ञानी को संदेह होता है कि नहीं। तो गुरुदेव ने 2 उत्तर दिए। कहने कोई मुकदमा चलता हो, कोई विद्यार्थी हो, तो पास होगा कि ना होगा, इसमें गुरु को भी शक हो सकता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लोग पूछते हैं राम मंदिर बनेगा कि नहीं, कई को शक होगा। यद्यपि मुझे शक नहीं है। कल पत्रकार ने पूछा तो मैंने कहा मंदिर बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? पहले तो बना ही हुआ है। दुनिया की कोई शक्ति, कोई जज वहां से रामलला को हटाने का फैसला कर ही नहीं सकता। और यदि वो हटाने के फैसले करने लग जाए कब्जे के बावजूद, रामलला चाहे 400 BC से बिठाए गए हो, मैं फिर दावे से कह, पर बैठे हैं, यदि वो जोर से बिठाने से जज कह सकता है कि हटाए जाएं क्योंकि ये चालाकी से रखे गए हैं, तो फिर जोर और जबरदस्ती से 30,000 जो मस्जिदें हैं जज के बाप को हटाना पड़ेगा। इसलिए राम मंदिर तो बना हुआ है, भव्य बनना है, सुंदर बनना है और बन के रहे। बात समझ में आई? तो संदेह तो विषय ये था, पर कई जगह कोई मुकदमा चले, तुम राम जन्मभूमि की तरह मेरे से पूछने आओ कि आपकी बात सच्ची निकली, मान लो बनने के बाद, अब हमारा बताओ ये केस का क्या होगा। तो मैं कहूँगा ये राम जैसा मामला नहीं है भैया, मुझे खुद दुविधा है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो ज्ञानी को भी बहुत विषयों में संदेह होता है, ज्ञानी को विक्षेप होता है, हमें तो ट्रेन मिलेगी कि ना मिलेगी, हम सभा में पहुंच पाएंगे कि नहीं। कई बार चलते बुढ़लाडा का फोन आता है, कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा मैं वहीं जाके बताऊंगा। तो शक होता है, हमको भी होता है कि हम किस समय पहुंचेंगे। कभी राइट टाइम पर ही पहुंच जाते हो गए आप, कई बार ये चले और गाड़ी खराब हो गई, लेट हो गए। तो गुरुदेव ने जो उत्तर दिया कि व्यवहार में हजारों ऐसी बातें हैं जिन पर हमें विक्षेप भी होता है, न पहुंच पाने से अच्छा नहीं लगता, वचन दिया था, और इसी तरह से संदेह भी होता है, पर हमें अपने स्वरूप में कोई संदेह नहीं है। आत्मज्ञान में, मुक्तता में कोई शक नहीं है। तो आपको भी लड़की की शादी कब होगी चिंता भी होगी, और सफलता भी होगी, देर भी होगी, कई तरह की परिस्थिति आएंगी, लेकिन मुक्त होने में संदेह न रहे तो समझो गुरु का काम हो गया। तो अब आप ध्यान करें थोड़ा, आंख बंद करिएगा
क्या ध्यान करना है आज? हाँ, आंखें बंद करो, फिर हम बताते हैं क्या ध्यान करना है। आंख बंद करके कुछ भी देखो, कुछ भी देखो या किसी चीज की स्मृति आने दो। आंख बंद करके तुम्हारा ख्याल आकाश में है कि प्रकाश में है कि मंदिर में है कि यहां है कि आंख में, कहीं तो होगा ध्यान। आंख बंद करके ये देखो मेरे ध्यान में क्या है या मेरा ध्यान किस में है, और नहीं तो अभी केवल देखो, केवल देखो, आंख बंद करके देखो, आंख जोर से मीच कर देखो, आंख को बिना खोले ढीली करके देखो क्या है, क्या है। और आज के प्रवचन का सार, जब कुछ दिखाई पड़े तो दिखाई दे उसको देखो, और साथ में ये भी ध्यान दो, ध्यान दो कहो चाहे देखो कि तुम देख रहे हो कि कोई पड़ोसी। ये जो कुछ भी है यदि नहीं दिखता, खाली खालीपन है, रोशनी नहीं है, तो खालीपन किसे दिखता है? बिना तुम्हारे उपस्थिति के खालीपन दिख सकता है। यदि उजेला दिखता है तो ये उजेला दिखता है, देखता कौन है? उजेला देखता है या तुम उजेले को देखते हो? जो कुछ भी अंदर ज्ञान हो रहा है, शून्य का, प्रकाश का, नाद का, नाम का, श्वास का, मन के भगने का, ये ज्ञान तुम्हें हो रहा है या भगवान को हो रहा है? रटा रटाया मत बोलना। मेरे जानते ये ज्ञान तुम्हें हो रहा है। जब देखो घंटी बजी, मेरा भी ध्यान घंटी में गया, पर ध्यान घंटी में जाते मेरा ध्यान अपने में आ गया कि घंटी को मैं ही तो सुन रहा हूं, मेरे बिना घंटी किसने सुनी? यदि मक्खी बैठी, तुम्हारा ध्यान टूटा, एक बार ध्यान मक्खी में चला गया, पर जब ध्यान मक्खी में गया तब तुम नहीं हो क्या? तुरंत प्रतिबोध विदित। ये मेरी पद्धति नहीं है, ये उपनिषद की पद्धति है। प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध विदितम। जब भी कोई बोध हो किसी का, उसके साथ ही तुम हाजिर हो जाओ, या हाजिर हूं ये स्मरण में आ जाओ। तुरंत जब भी एक शब्द सुनाई दे, शब्द ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान के साथ तुम्हें अपना विस्मरण हो जाता। तुरंत ख्याल करो कि शब्द किसे पता चला, तुम्हें या बिना तुम्हारे? एक लहर बने, लहरें मिटाओ मत, पानी में लहर बने, सावधान रहे जल, कि ये कह सके कि ये लहर बिना मेरे नहीं है। आंखों की आंख मैं हूं, शब्दों में शब्द मैं हूं, रूपों में रूप मैं हूं, इंद्रियों में इंद्रियां मैं हूं, मन में मन मैं हूं। मेरे बिना न मन है, न तन है, न धन है, न शून्य है, न प्रकाश है, न शब्द है। नाद जब होता है, अच्छी बात है नाद में मन लगाना, लेकिन नाद तो स्वप्न है, नाद तो कल्पित है, नाद तो इमेजिनेशन है, सत्य वहां तुम हो। लहर पानी में ना बने, बने, लेकिन लहर सत्य है या जल, बस निर्णय होने दो। जो होता है, शोर होने दो, श्वास चलने दो, प्रकाश होने दो, प्रकाश नहीं अंधकार होने दो, कुछ याद आने दो, कुछ विस्मृति होने दो। किसी की स्मृति आ गई, कहीं से स्मृति हट गई, और तुम स्मृति में नहीं हो या विस्मृति में नहीं हो। सावधान, जब याद ना आई तब तुम हो कि नहीं। बस एक ही मंत्र कि तुम हो, महामंत्र है कि तुम हो। वह मैं हूं जिसके कारण सब है। ये सब मेरे ही करके तो भास है,
कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जल में लहरें होती हैं, ये आप जानते हो, पर यहां देखो तुमसे मन होता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और बीच में एक लाइन के साथ ये बोलने लगते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, और मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। शून्य है, शून्य शून्य, अशून्य है, चेतन नहीं है, सूरत नहीं है, शून्य है। सूरत ही नहीं है, शब्द है। बिना सूरति का शब्द, बिना चेतन का जगत, बिना तुम्हारे स्वप्न, बिना तुम्हारे स्मृति। सावधान। क्या सावधान? जब कुछ हो उसको एक बार देखो, ध्यान से देखो, तुरंत फिर ध्यान को मोड़ दो, यह तो है, मैं भी तो हूं। पहले यह है, जो तुम्हें मालूम पड़ता है यह है। दूसरे क्षण यह भी है, मैं भी तो हूं। दूसरे क्षण मैं भी हूं। तीसरे, पहले यह है, फिर मैं भी हूं, फिर मैं हूं, यह भी है, फिर अंत में मैं हूं, यह नहीं है। यह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा स्वप्न है, मेरी कल्पना है, मेरी माया है, मेरी इमेजिनेशन है, कल्पना है। मैं में और सब कल्पना है। और यहां तक जब मैं रह जाए तो ये मैं सदा रहती है क्या? ये जगनापना, ये ध्यानपना, ये होशपना रहता है? कि जब ये होश नहीं रहता तब भी मैं रहता हूं कि होश नहीं रहा। होश भी कल्पित है, ज्ञान भी कल्पित है, अज्ञान भी कल्पित है, ध्यान भी कल्पित है। कितनी देर ध्यान रहेगा? ध्यान आया, ध्यान गया। लेकिन मैं हूं का ख्याल और मैं हूं की कल्पना गई। लेकिन कौन नहीं गया? सच्चा मैं नहीं गया, झूठी मैं गई, माया की मैं गई। पैदा हुई मैं खोई, जागी मैं सोई, सोई मैं जागी, लेकिन साक्षी नहीं गया। मुई सूरत, मुई सूरत, बाद अहंकार, अहंकार भी बाधित हुआ, झूठा हो गया। मैं हूं की कल्पना कल्पना हो गई, सूरत मुई खो गई। लेकिन तब भी चेतन आत्मा, जिसके कारण सूरत, शब्द और निद्रा, विकल्प शून्य है, वो सदा है। इसलिए मुई सूरत, मैं हूं, कितनी देर याद रहेगा मैं हूं? साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा है, मैं हूं, मैं हूं। लेकिन नींद में, नींद में ये मैं हूं की सोच रहेगी क्या? तो मैं हूं भी एक सोच है, माया की दी हुई है। हाँ, मैं दीर्घ रोग है, दारू भी इस्माई। ये मैं हूं दीर्घ रोग है, लंबा रोग है। दवा यही है, जहां मैं है रोग, वहीं दवा है। दवा है साक्षी। इसलिए वो नाम हुआ मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो जाननहार देखनहार, वो नहीं हुआ। उसने सूरत के मरने को भी देखा, ध्यान न रहने को भी जाना, समाधि रही जाना, मन ठहरा जाना, कुछ हुआ, नाद हुआ, प्रकाश हुआ, क्रिया हुई, नाम सुमिरन हुआ, जाना। नाम सुमिरन नहीं हुआ, वो भी जाना। अज्ञानी दुखी होता है,
कोई दुख में फंस जाता है, कोई मन लगने का आनंद लेता है, कोई मन न लगने का दुख भोगता है। आत्मा को जानने में रुचि नहीं है। आत्मा तो मन के न लगने पर और लगने पर मौजूद है। बुलबुले के होने न होने पर जल मौजूद है, पर जल जानना नहीं चाहता। कभी बुलबुले के कारण दुखी होता है, कभी सुखी होता है। ख्यालों का सुख दुख भोगता है। मन के विक्षेप का दुख, मन की स्थिरता का, रुचि के अनुकूलता का सुख भोगने लगता है।